अब जैसे मटका है, मटके का है पना, मटके का होनापन, मटके का होनापन मिट्टी है। मटके को ये नहीं पता, मटके को इतना ही पता है कि मुझ में मिट्टी है, लेकिन मैं ही मिट्टी हूं ये मटके को नहीं पता। इसी तरह मनुष्यों के साथ होता है, उनको ये पता है कि हमारे भीतर आत्मा है, मगर मैं ही वो आत्मा हूं ये मुझको नहीं पता। इसी तरह हर व्यक्ति इसी बात से लेकर परेशान है कि हमारे भीतर अगर आत्मा है, लेकिन हम उसको शरीर ही मान रहे हैं, हम उसको शरीर ही मानते रहते हैं और आखिर तक शरीर मानते रहते हैं। जिस तरह ये मटका, मटका मिट्टी से ही बना है, मटका मिट्टी से बना है, मिट्टी मटके से नहीं बनी। इसलिए मटके के लिए पता नहीं है कि मैं मिट्टी हूं, उसको सिर्फ इतना पता है कि मुझ में मिट्टी है। यही है वो होनापन, कि मिट्टी का जो है पना है, मिट्टी का अपना है पना वो स्वयं है। जैसे आत्मा का है पना वो स्वयं है, लेकिन शरीर का है पना आत्मा है। इसी तरह मटके का मटके का है पना मिट्टी है। यही बात सिर्फ समझना पड़ेगी आपके लिए, और बहुत शांति से, और बहुत यही वो होनापन है। और मैं जो बता रहा था कि इस आत्मा की उपलब्धि आसान हो सकती है अगर आप ओम को पकड़ लें तो। ओम जाप करिए, अखंड ओम जाप करिए, जब समय मिले उस समय ओम जाप करिए। और एक बात और कि ओम जाप के समय आप रुई होती है, थोड़ी थोड़ी रुई यहाँ लगा लीजिए अंदर, जिससे कि वो आवाज़ गूंजे आपकी ओम की। और फिर आप ओम 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 जपिए, निरंतर जपिए, ओम का स्मरण करिए, ओम में उतर जाइए या ओम को अपने भीतर उतार लीजिए। फिर देखिए आप ओम का मजा, और इसमें ही आपको यही ओम आपके लिए आत्मा तक ले जाएगा। आत्मा की जो उपलब्धि इसी ओम के द्वारा हो सकती है, बड़े सहज हो सकती है। हाँ, बाकी अगर आपको लगता है कि आप ओम में उतना विश्वास नहीं है, तो आप राम पकड़िए, शिव पकड़िए, जो आपके लिए कोई भी मंत्र पकड़िए, मगर मंत्र पकड़ के उतरना आपको आत्मा में ही है। अगर आप ओम पकड़ते हैं तो ओम के साथ एक बहुत आनंद वाली बात ये कि जब आप धीरे धीरे आपका अंतस्करण शुद्ध होने लगता है, क्योंकि ओम जपोगे ओम जपोगे, ओम आपके भीतर उतरता चला जाएगा, आपके रोम रोम में ओम उतरेगा, रोम रोम में ओम की रिदम उतरेगी, और आपका मन बुद्धि सब शांत होता जाएगा। अंतस्करण जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा, तैसे तैसे आपके लिए ना नए नए प्रकार के अनुभव होते जाएंगे ओम के साथ। बहुत शानदार शानदार अनुभव होते हैं फिर ओम के। और वो ओम के अनुभव ऐसे होते हैं कि फिर आपके लिए वो ओम जगह जगह ओम दिखने लगता है। लेकिन ये आगे की बात है, इसके लिए यात्रा में ओम को पकड़ना पड़ेगा, और लंबी यात्रा करिए, खूब ओम जपिए, जितना बन सके उतना ओम जपिए। बस संकल्प के साथ जपिए जपिए कि मुझे आत्मा को उपलब्ध होना है, मुझे आत्मा को जानना है, और आत्मा के द्वारा फिर मुझे परमात्मा को जानना है। इसलिए जब आप ओम जपते रहेंगे तो जपते जपते फिर ओम में आपके नए नए अनुभव होते रहेंगे। आपको स्वयं भीतर अपने ओम की आवाज़ें सुनाई देने लगेगी, आपको मस्तिष्क में ओम की आवाज़ें सुनाई देने लगेगी, जगह जगह ओम की आकृति नजर आने लगेगी। रात को नींद में भी आपके लिए वो गुनगुनाहट ओम की सुनाई देने लगेगी। पंखे में बैठिए, आप पंखा लगाइए, पंखे में बैठिए, तो पंखे की जो आवाज़ आती है आपको उसमें भी ओम की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। जब ओम अपने भीतर उतरने लगता है, जब ओम आपके भीतर रोम रोम में उतरने लगेगा, जब ओम उतरता चला जाएगा, तो वो ओम फिर आपको नए नए आयाम, नए नए अनुभव आपके लिए होते जाएंगे। और ओम ओम से ही ये यात्रा बड़ी आसान हो सकती है आपकी आत्मा तक की। बशर्ते आपको ओम जपना पड़ेगा, बड़ी शांति से के साथ जपना पड़े, जब समय मिले जब जपिए। कोई कंडीशन नहीं है कि सवेरे उठ के जपिए या नहा धो के जपिए, कुछ जरूरी नहीं है। जब भी जपो बस ओम जपो, ओम जपना शुरू कर दो, बस ओम ओम, सब कुछ ओम, उड़ना उठना बैठना, उड़ना खाना पीना सब ओम ओम बना दीजिए आप।
फिर देखो आप ओम के आनंद लो। आप फिर नए नए आपके लिए अनुभव होंगे ओम के। आकाश में आपको ओम की आवाज़ें आएंगी, पक्षियों में आपको ओम की आवाज़ें आवाज़ें सुनाई देंगी, यहाँ तक कि कुत्ते भौंकेंगे तो आपको कुत्ते के भौंकने में भी ओम की आवाज़ें सुनाई देने लगेगी। बस रिदम आपके भीतर रोम रोम में उतरती जाए ओम की, फिर आपको आनंद आएगा। और धीरे 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 ये ओम जैसे जैसे उतरता जाएगा, आपका अंतस्करण शुद्ध होता जाएगा। अगले आगे की बात आगे।